अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। इस पर बात करेंगे और इसकी जो तीन टाइप्स हैं, थर्मल क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग, इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है एफएससी बुक पार्ट 2 की। तो उसमें आज हमारा लेक्चर है, वो लेक्चर नंबर 7 है। ओके, 6 हमने पीछे देख लिए थे, तो लेक्चर नंबर 7 है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम देखते हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, इसकी डेफिनेशन क्या है। ये लिखी हुई है, क्रैकिंग इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अ वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इसका मतलब ये है कि क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब यानी कि जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, जिसमें उनके बॉइलिंग पॉइंट्स वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हाई हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको हम क्रैकिंग कहते हैं। ओके, तो क्रैकिंग इसकी कर रहे होते हैं पेट्रोलियम की। तो फिर क्या बना ऐसा प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम के हाई हाई हाइड्रोकार्बन्स मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन्स को लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसको हम क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम कहते हैं। एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड्स ओनली अबाउट 20 गैसोलीन। गैसोलीन इज दैट fraction of petroleum which is used as fuel for vehicles. Therefore, to meet the demand, some higher hydrocarbons such as kerosene oil and gas oil are converted into gasoline by cracking. इसका मतलब ये है कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, जब हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, ये अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है इसको मैं लास्ट वीडियो में अच्छी तरह जब हमने ये जो मेरे पास वीडियो नंबर कितनी थी ये देखें 5 है, इसमें हमने अच्छी तरह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पर बहुत बात की हुई थी। ओके, तो जब भी हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें 20% गैसोलीन हासिल होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैरोसिन ऑयल या गैस ऑयल हासिल हो, तो हम क्रैकिंग वाला जो तरीकाकार है उसको अपनाते हैं। वैसे अगर पेट्रोलियम की फ्रैक्शन डिस्टिलेशन करें हमें हम सिर्फ 20% गैसोलीन हासिल होता है। अगर हम चाहते हैं हमें ज़्यादा मकदार में गैसोलीन हासिल हो तो हम क्रैकिंग वाला प्रोसेस अपनाते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लिखी हुई है। तो इसमें एक दो चीज़ें याद कर रहे हैं कि जो क्रैकिंग होता है पेट्रोलियम, हम किसकी क्रैकिंग कर रहे होते हैं, पेट्रोलियम की। अब जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग कर रहे होते हैं तो पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ मौजूद होती हैं। ओके, होता यानी कि हम मालूम होना चाहिए ना पेट्रोलियम में क्या चीज़ें होती हैं कि हम इसकी क्रैकिंग कर रहे हैं, तो इसके नतीजे हमें क्या क्या मिलेगा। तो इसमें यह है कि जो हमारा पेट्रोलियम होता है ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल होता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास है अजदा अल्कीन्स, अल्कीन्स ये पेट्रोलियम में मौजूद होता है। इसके अलावा अल्कीन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास साइक्लो अल्कीन्स, ये भी पेट्रोलियम में मौजूद होता है। इसके अलावा हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये भी क्या होते हैं, पेट्रोलियम मौजूद है। जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तो नतीजे के तौर पर हमारे पास क्या गैसोलीन हासिल होती है, डीजल हासिल होता है, पेट्रोल हासिल होता है। ओके हो गया। तो इसके अलावा ये है कि जिस तरह हमने इधर एक टर्म यूज़ की है कि हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी टर्म ये है कि हम हाई बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन्स को लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। तीसरी टर्म ये है कि हम लॉन्ग चेन वाले हाइड्रोकार्बन्स को लाइट चेन हाइड्रोकार्बन वाले चेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके हो गया। तो इसमें जो हमारे पास क्रैकिंग है, इसमें बेसिकली जो कार्बन के दरम्यान मौजूद बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। क्रैकिंग का मतलब यही होता है कि पेट्रोलियम में मौजूद जो कार्बन के दरम्यान बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स। पहली टाइप है हमारे पास थर्मल क्रैकिंग, दूसरी है कैटालिटिक क्रैकिंग और थर्ड है स्टीम क्रैकिंग है। एक्चुअली इसकी 4 टाइप्स हैं, 3 ये हैं। जो चौथी टाइप है वो हमारे पास आ जाती है FCC। इसका मतलब है फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग। इसको हम इधर स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे बुक में सिर्फ 3 ही टाइप्स हैं। ओके, अब हम बात करें थर्मल क्रैकिंग क्या है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय हीटिंग देम एट अ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड थर्मल क्रैकिंग। यानी कि ये पहली टाइप है इसकी क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की।
इसमें जो हमारे पास मालिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोकार्बन वाले हायर लार्ज मालिक्यूल्स होते हैं, हम उनको स्मॉलर मालिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरह? बाय हीटिंग, हीट करने से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। इसमें जो मेन लफ्ज़ है वो ये है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं तो उसको हम थर्मल क्रैकिंग कहते हैं। ये एग्जाम्पल हमारे पास सामने लिखी हुई है। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सच एज इथीन एंड प्रोपीन। यानी कि जो थर्मल क्रैकिंग है इसमें जो ज़्यादातर इसका जो रिजल्ट होता है, प्रोडक्ट होता है, वो इथीन और प्रोपीन के फॉर्म में हमें हासिल होता है। तो अब यहाँ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो मतलब जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, वो 450 सेल्सियस से लेकर 750 सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। क्या? टेम्परेचर। और जो प्रेशर है वो हमारे पास 7 70 ATM का होना चाहिए, 70 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। ये हमारे पास हाई टेम्परेचर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया हमारे पास। ओके, ये एक चीज़ लिखी भी हुई है। तो अगर इसके हम मज़ीद डिटेल में जाना चाहें तो थर्मल क्रैकिंग की 3 टाइप्स होती हैं। ओके, पहली फ्लैश पायरोलिसिस है, दूसरी स्लो पायरोलिसिस है और तीसरी फास्ट पायरोलिसिस। इसकी टाइप्स हैं थर्मल, लेकिन वो इसमें से बुक में नहीं है तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। अब सेकेंड टाइप है हमारे पास, वो कैटालिटिक क्रैकिंग है, क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट at lower temperature and pressure is called as catalytic cracking। ओके, ये हमारे पास है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को, यानी कि हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हाइड्रोकार्बन्स को लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स वाले हाइड्रोकार्बन कन्वर्ट करते हैं। कैसे? इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। फर्स्ट टाइप में कैटलिस्ट नहीं था, इस टाइप में कैटलिस्ट की मौजूदगी है एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। यानी कि जो फर्स्ट टाइप थी जो थर्मल थी, इसमें हमारे पास हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर था, इसमें लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर है। इसमें कैटालिस्ट नहीं था, इसमें कैटालिस्ट मौजूद है। ओके, ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। कैटालिटिक क्रैकिंग इज यूज टू ऑब्टेन हाई क्वालिटी गैसोलीन। द कैटलिस्ट जनरली यूज इज अ मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 एंड एल्यूमिनियम Al2O3। ओके, यानी कि जो हम इसमें कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो हमारे पास मिक्सचर होता है किसका? इसका सिलिके का और एल्यूमिनियम का। इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं कैटलिटिक क्रैकिंग में। ओके, एट अ लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर पर। अब जो इन दोनों का मिक्सचर होता है इसको हम एक नया नाम देते हैं जो होता है जियोलाइट। क्या होता है? GEOLITE। ओके, इन दोनों के मिक्सचर को हम जियोलाइट कहते हैं और जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ कैटालिस्ट। अगर डिफरेंस ये क्वेश्चन आएगा शार्प क्वेश्चन कि थर्मल और कैटालिटिक क्रैकिंग में क्या फ़र्क है, तो आप लोग यही बताएंगे कि हम थर्मल क्रैकिंग बनेंगे। फर्स्ट टाइप में हम कैटालिस्ट यूज़ नहीं करते थे, इस में हम कैटल यूज़ करते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता है, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर हाई नहीं होता। तीसरी चीज़ आप लोगों ने ये बतानी है कि कैटालिटिक क्रैकिंग में जो हमारे पास रिजल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा आसानी से और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में मिलता है एज थर्मल क्रैकिंग की निस्बत। ओके, तो इसके जो रिज़ल्ट मिलता है कैटालिटिक क्रैकिंग में वो तो गैसोलीन तो मिलता ही मिलता है, गैसोलीन मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं। इसके अलावा हमारे पास अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी मिलते हैं। ये 3-4 चीज़ें इजाफे मिलते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में और लार्ज अमाउंट में मिलती हैं। अब थर्ड टाइप हमारे पास है स्टीम क्रैकिंग। इन दिस प्रोसेस हायर हाइड्रोकार्बन्स इन द वेपर स्टेट आर मिक्सड विद स्टीम heated for a short time to about 900 Celsius scale and then cooled rapidly. This method is useful for obtaining lower unsaturated hydrocarbons। इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोसेस है, ये स्टीम क्रैकिंग है, ये 900 सेल्सियस की जगह हाई टेम्परेचर पर, ये भी हाई टेम्परेचर पर प्रोसेस होता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम में, बहुत कम टाइम में ये प्रोसेस हो जाता है। ओके, ये बहुत कम प्रोसेस में टाइम में प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है और इसमें जो प्रेशर टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा इसमें एक और बात, इसमें हम कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते। मतलब क्या हुआ कि हम पहली और थर्ड टाइप में कैटलिस्ट यूज़ नहीं करते, सेकंड टाइप में हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस नतीजे के तौर पर हमें लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलते हैं इस स्टीम क्रैकिंग के। आगे ये सिग्निफिकेंस ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, ये 4 सिग्निफिकेंस दिए गए हुए हैं। जज़ाकल्लाह खैरा, यही आज का मेरा टॉपिक था।
अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।